हेलो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें अल्फ़ाबेट ए चल रहा है। जैसा कि मैंने पार्ट 2 अपलोड कर दिया था, तो उसी सीक्वेंस को आगे हम पूरा कंटिन्यू करेंगे। उसी क्रम में हम देख लेते हैं एक वर्ड और है एम्प्यूटी। ये वर्ड बेसिकली फिजिकल हैंडीकैप पीपल्स के लिए यूज़ होता है जिसका अंग कटा हो। कटा हो और इसी सीरीज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बेसिकली एसएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनको मैं धीरे धीरे उठा रहा हूँ। एक एनाक्रोनिज्म वर्ड होता है क्रोनिज्म। दैट वाज वर्ड वेरी रिपीटेबल। समय से बेमेल, या ये कहिए एक तरह से क्रोम क्या होता है, एक टाइम होता है, और समय से बेमेल से बेमेल व्यक्ति या फिर उसका तालमेल। जिस सीक्वेंस में आपको हाई स्कूल इंटर करनी थी उस समय आपने खेलने कूदने में समय व्यथा दिया, तो ये एक आपका बेमेल हुआ। कुछ और चीज़ें उस समय आपने इनपुट डाला तो आउटपुट आपको उस तरीके का मिला नहीं। तो इन सब चीज़ों में ये वर्ड बहुत सारे भूमिका निभाते हैं, तो उनको वन वन देखते हैं। एनेस्थेटिक एक वर्ड और है, एनेस्थेटिक। ये वर्ड बेसिकली मेडिसिन के रूप में यूज होता है जिससे दर्द का महसूस कम करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका बेसिकली आपने देखा भी होगा, टैबलेट्स जो आती हैं उनके कई बार फॉर्म में इसका सॉल्ट लिखा होता है। तो ये है। एक वर्ड और है एनाग्राम। एनाग्राम इस शब्द का बेसिकली मतलब होता है जैसे कई सारी चीज़ों को कंसाइज कर कर एक ही में आंसर दे देते हैं। जैसे कई जगह वहाँ ये हुआ वो हुआ, लेकिन एक शब्द में उस चीज़ का समरी देकर छोड़ देते हैं, तो वो सारांश एक तरह से हम कह सकते हैं। सारांश या समरी कह सकते हैं हम उसको। और नेक्स्ट वर्ड इज एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया ये वर्ड भी पेन किलर के रूप में यूज़ होता है। ये समझिए पेन किलर जो टैबलेट्स आती हैं उनमें इसका भी जिक्र मिलता है। इस दर्द महसूस हो, ये एक तरह का दर्द महसूस होना, चाहे वो पेन हो या फिर और भी इकोनॉमिक डेप्थ हो, या और भी कई वेरियस अर्थ में ये इसे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन होता है एक एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट ये अराजक व्यक्ति होता है। जैसे कई जगह लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करके अपने अराजक तत्वों को बढ़ावा देते हैं और उसमें शामिल होते हैं। एक जो सफिक्स यहाँ पर लगा है IST, दैट इज डिनोट करता है पर्सन को। तो यहाँ पर IST लगने से हमें पता चल रहा है कि ये अराजक तत्वों में शामिल होने वाला व्यक्ति है। एक और वर्ड यहीं से बनता है अनार्की। ये होता है शासन व्यवस्था ठीक से न चलना। जैसे कई जगह आपने देखा हो जम्मू कश्मीर में कई बार शासन होने के बावजूद कई टेररिज्म एक्टिविटी होती रहती है, तो एक तरह का वो क्या है, अराजकता। एंड एनाटॉमी एक वर्ड और यहाँ से ले लेते हैं, एनाटॉमी। ये वर्ड बेसिकली शरीर विज्ञान से संबंधित है। शरीर विज्ञान। कई बार आपने देखा होगा मेडिकल स्टूडेंट इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वन बाई वर्ड हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अल्फ़ाबेट ए सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में और भी कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम यहाँ लेंगे फ्रेंड्स। तो एक वर्ड और है जो एपोटैक्सी। एपोलैक्सी, सॉरी फ्रेंड्स, एपोलैक्सी। ये एक तरह की मूर्छा की स्थिति होती है।
ये आपने कई बार सुना होगा कि उसको मिर्गी आती है, यानी कि सडनली वो बेहोश हो जाता है, उसको कुछ होश नहीं रहता, उसकी बॉडी उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती, या फिर मूर्छित अवस्था में पहुंच जाता है, तो दैट इज़ एपोलैक्सी। एपोलैक्सी। एंड एक वर्ड और बनता है यहाँ से, एपी अरी। अरी बेसिकली स्थान यानी कि प्लेस को डिनोट करता है, और यहाँ से हम देख सकते हैं एपी मीन्स होता है होम, अरी मीन्स प्लेस, जिस जगह उसका स्थान हो, तो इसको कह सकते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी यों का घर या स्थान जहाँ उनको रखा होगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जिस समय रबी की फसलें आती हैं, उनकी फसलों में जो फूल आता है, उस समय एपियरी के डिब्बे कई बागों में शिफ्ट कर दिए जाते, ताकि हनी को कलेक्ट किया जा सके और उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और उसी क्रम में और भी कई वर्ड है, एंटी क्यू। एक वर्ड और आता है एंटी क्यू, दैट वाज बेसिकली इक्वल टू ओल्ड। इसका सिनोनिम्स हम ओल्ड कह सकते हैं। एक वर्ड और होता है एशियंट। ये बेसिकली ओल्ड के इक्वल ही हैं। एंटी क्यू इसका मतलब होता है प्राचीन। ये इसके सिनोनिम्स हैं दो अनदर। और एक वर्ड हम देख लेते हैं एनीहिलेट। एनीहिलेट ये एक तरह की नष्ट करने की प्रवृत्ति है। इसका इक्वल यदि हम इसका सिनोनिम्स देखें तो एक और हम इसको कह सकते हैं डिस्ट्रॉय। एक और इक्वल कह सकते हैं डिमोलिश। फ्रेंड्स, इन सब वर्डों का मतलब एक ही होता है, मिटाना, जड़ से। जिस तरीके से टेरर एक्टिविटी के बाद आर्मी इनफोर्स वहाँ पर होती है और कई सारे ब्रिजों को ध्वस्त कर देती है ताकि टेररिस्ट आगे ना बढ़ सके, उनके मूवमेंट को और प्रेशर ना मिल सके, तो इसलिए वो कई बार ये वर्ड यूज़ करते हैं कि उनके ब्रिज को पूरी डिमोलिश कर दो, रेज कर दो, वगैरह वगैरह। इसके सिनोनिम्स हैं। एक वर्ड हम यहाँ और डिस्कस करना चाहेंगे, अपैथी। अपैथी ये एक तरह की सहानुभूति है। सहानुभूति। एक वर्ड यहाँ से और लेते हैं, एंटीपैथी। ये सहानुभूति किसी के प्रति न रखना, न सहानुभूति। एक वर्ड यहाँ से और बनता है एम्बिगुअस। इसका मतलब होता है एक तरह से एम्बिगुअस, साफ साफ ना दिखना। साफ ना दिखना। ये विजुअलाइजेशन से है। किसी चीज़ को आप बोर्ड पे देखते हैं, जैसे कि किसी कैलेंडर में देखते हैं, उसकी पिक्चर क्लियर ना होना, तो दैट इज एम्बिगुअस। एंड एक वर्ड हम और डिस्कस कर लेते हैं, एफोरिज्म। एफोरिज्म ये वर्ड बेसिकली कहानी या फिर किसी एविडेंस के रूप में यूज़ किया था। बेसिकली इस एफोरिज्म वर्ड का यूज़ कई सारे लॉस या फिर एविडेंस के रूप में किया था। जब एक पीपल्स एक कहानी सुनाता है जो लगभग जज के सामने या फिर किसी और प्रोडक्ट के सामने, जिससे जो जज होती है, जो जूरी होती है, वो डिसाइड कर लेती है कि ये कहानी सत्य है नहीं। तो एक कहानी सत्य जिससे निकाला जा सके, इस तरह की। एक वर्ड और होता है यहाँ से एंटीसिपेट एंड पार्टिसिपेट। सो बोथ वर्ड इज वेरी इजी, आई एम नॉट डिस्कस हेयर। सो अनदर वर्ड बी टेक हेयर। एक वर्ड इज एफोरोडिस्टिक। ये बेसिकली बहुत टफ वर्ड है, इसको मैं यहाँ सॉल्व नहीं करना चाहूँगा, ये कामुक भावना से संबंधित है। एंड एक वर्ड हम यहाँ और ले लेते हैं, एनीमोन। एनीमोन एनीमोन वर्ड एक तरह से चमकीले फूल की तरह जो पौधे दिखते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा, कुछ पौधे फूल
चमकीले दिखते हैं, तो ये उनके लिए यूज़ होता है एनीमोन, एनीमोन वर्ड। एंड अनदर वर्ड हम देख लेते हैं एनिमेट, एनीमेट। इसी का अगर सिनोनिम्स हम देखें तो एक तरह से एनिमेशन, एनिमेशन। बेसिकली इसको जो एनिमेट वर्ड है इसको और थोड़ा डिस्क्राइब किया गया, डिस्कस किया गया, तो यहीं से ये वर्ड बना है एनिमेशन। एनिमेशन इज़ अ पिक्चराइजेशन, आप जिस तरीके से देखते हैं उसको बेटर समझ सकते हैं, यहाँ से रेज हुआ। ये इसको हम कह सकते हैं सजीव, एक तरह से सजीव चित्रण, हम चित्रण कह सकते हैं इसको। एंड एनल्स, एक वर्ड और है एनल्स। ये बेसिकली ईयरली जो रिकॉर्ड होता है या फिर गवर्नमेंट के पास या स्टूडेंट्स या वेरियस पीपल्स हु रिलेटेड टू इकोनॉमी या फिर उनके पर्सनल मुद्दों के पर्पज से जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उन सारे रिकॉर्डों का साल में लेखा जोखा, जिसमें वो उसको पुनः देखते हैं कहीं इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुई। तो इसमें मुझे लगता है मैंने ज़्यादा वर्डों को कवर किया। एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है जिसे मैं कह सकता हूँ एनेमोमीटर। एक वर्ड एनेमोमीटर, मीटर बेसिकली यहाँ माप के लिए यूज़ किया जाता है। एनिमो इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द, यहाँ हम कह सकते हैं गैस की माप। और इसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं, एक तरह की मापने तोलने की इकाई समझो इसको। एनीमोमीटर एक हवा की स्पीड को मापने के लिए यूज़ भी होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड इसमें संग्रह किए हैं, और अगर कुछ और वर्ड इसमें मिस होते हैं तो मैं इसको अगले पार्ट में मेंशन कर दूंगा। बेसिकली मुझे एक वर्ड और याद आ रहा है, रिकॉल मैं कर पा रहा हूँ, एक वर्ड एंथोलॉजी। हाँ, एक वर्ड और डिस्कस कर लेते हैं, एंथोलॉजी। एक ये कहानी या कविताओं का संग्रह होता है, कहानी कविता का संग्रह है। और एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है जो मैंने पिछले लेक्चर के साथ डिस्कस किया था। तो मैं समझता हूँ कि कुछ वर्ड ऐसे भी आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे जो बार बार रिपीटेड होते रहेंगे। तो फैंस उसमें आपको कैरी वरी करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो वर्ड हमारे पास दोबारा रिपीटेशन में आते हैं वो एक तरह से हमारे रिवीजन के लिए पैनासिया का काम करते हैं। सो विल बी डिस्कस कंटिन्यू दैट वर्ड सीरीज अल्फ़ाबेट ए।